बात कुछ ऐसी है कि जितना अमेरिका की आबादी है उतना हमारे शहर ने लोगों को नहला करके बेच दिया है। जितना ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उतना यहाँ रोज़ औसतन नहा के चले जा रहे हैं। ये प्रयागराज है और प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ। और आप जानते हैं आपके दोस्त अभिनव और मोहन आपको हर तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो हादसा रहा हो या फिर उत्साह रहा हो, सब कुछ आपके सामने कैमरे पर सारा सच दर्ज है। Brought to you by itel। ये माघी पूर्णिमा के स्नान का दिन है और इस स्नान के दिन पर्याप्त संख्या में, बहुत संख्या में श्रद्धालु आए हैं। लेकिन इस बार प्रशासन ने कुछ अलग किया है, इस वजह से भीड़ एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो पा रही। उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये नज़ारा दिखाऊंगा। ये नज़ारा देखिए, पूरी दुनिया में आप घूम लीजिए, ऐसा नज़ारा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। कहीं चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, सामने गंगा बह रही है अनवरत। पीछे आपको ऑरेंज कलर के कुछ बैरिकेड दिख रहे होंगे, जहाँ तय सीमा है यहीं तक नहाना है। उसके पीछे SDRF की बोट खड़ी है जो ये सुरक्षा का नियमों का पालन कराने के लिए है। और उसके पीछे आप देखेंगे अंधेरा है, उतना दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन पक्षी बैठे हुए जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो भी यहाँ कल्पवास करने आते हैं एक तरीके से, क्योंकि जब वहाँ साइबेरिया में ठंड ज़्यादा होती है तो साइबेरियन बर्ड्स उड़कर यहाँ तक आते हैं, तो इनको देखने का नज़ारा भी अलग होता है। ये प्रयागराज का दशाश्वमेध घाट है और इस घाट पे अच्छी खासी भीड़ है। और इसके पार जो घाट है वहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ है, लोग नहा रहे हैं। लोग इन घाटों पे अब तक नहीं नहाते थे, कैसे नहा रहे हैं और क्यों नहा रहे हैं ये कहानी भी जानना बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि प्रशासन ने अब कुछ ऐसा किया है कि लोग इन घाटों पे आने लग गए हैं। हुआ ये है कि जो पब्लिक थी उसको डाइवर्ट किया गया। जो भीड़ है, हर किसी को संगम जाना है, हर किसी को वही देखना है, वो त्रिवेणी संगम कहाँ है वही जाना है। लेकिन साधु संत कहते हैं इस पूरे क्षेत्र का वही महत्व है जो संगम का है। लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं, उनको तो संगम जाना होता है। तो इसके लिए पब्लिक ने किया, पुलिस ने किया पब्लिक को डाइवर्ट। जो पब्लिक आती थी रेलवे स्टेशन, उतरती थी सिविल लाइन से मेडिकल चौराहा से बहराना और सीधे फिर मेला क्षेत्र में प्रवेश। होता क्या था कि एक तरफ से पब्लिक इधर से आ रही, फिर नैनी तरफ से पब्लिक आ रही है, झूसी तरफ से पब्लिक आ रही है। तो जो चुंगी या लोपी बाग है वहाँ हो जाता था, लग जाता था जाम, हो जाता चौक पॉइंट, और उससे जो जाम फैलता था उससे पूरा शहर उसकी गिरफ्त में आ जाता था और फिर पूरे शहर में एक त्राहिमाम सी स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब जाम खुल गए हैं। जो अब का अपडेट है, मैं ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब सुबह के तकरीबन 5 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं। और 5:30 बजे से पहले मैं शहर के अंदर पूरा घूम रहा था तो देख रहा था रास्ते खुले हुए हैं। खुले इसलिए हैं क्योंकि पब्लिक को डाइवर्ट किया गया है। अब जो पब्लिक है उसको पूरे शहर से घुमा करके वो निकलेंगे, मेडिकल चौराहे से घूमते हुए नाग वासुकी पे उनको निकाला जाएगा। और ये जो नाग वासुकी वाली सड़क है जिस पे आपने मेरी पहली रिपोर्ट देखी होगी कई सारी, उस रोड को भी ब्लॉक कर दिया गया। अब ये जाने का मार्ग नहीं रह गया, सिर्फ आने का मार्ग रह गया। तो पब्लिक संगम कैसे जाएगी? तो पब्लिक संगम ऐसे जाएगी कि नाग वासुकी से वो सेक्टर 6 में निकलेंगे और फिर वो पूरा मेला वहाँ तक जो लाइट दिख रही है उस लाइट से घूमते हुए ऑलरेडी वो पूरा शहर घूम करके आएंगे वहाँ तक। फिर पूरा मेला घूमते हुए इधर से रास्ते आएंगे और फिर उधर कहीं संगम है, वो भी तकरीबन यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में जब पब्लिक आती है, अब प्रशासन ने हर घाट पे लिखवा दिया है संगम घाट। तो जब चलते चलते लोग आ जाते हैं, उनको दिखता है संगम घाट का बोर्ड, फिर वो स्नान कर लेते हैं और चले जाते हैं। प्रशासन ने अब बड़ी समझदारी का काम किया है, क्योंकि जो संगम नोज़ है उसकी एक क्षमता है। चूँकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं देखता हूँ कि हर किसी को वहीं जाना है। अब दशाश्वमेध घाट पे ठीक ठाक लोग स्नान कर रहे हैं। संगम घाट की कैपेसिटी एट ए टाइम 5 लाख लोगों की है और करोड़ों लोग आ रहे हैं। तो सब लोग संगम जाना चाहते हैं और अगर सब संगम पहुंच जाएंगे तो ऐसे में स्थिति गड़बड़ होगी। जैसे मौनी अमावस्या एक दिन भगदड़ हुई, उस तरीके की कोई स्थिति बनेगी। उससे बचने के लिए प्रशासन ने इस भीड़ को डाइवर्ट कर दिया। जो भीड़ नैनी पुल के उस तरफ है, अरैल तरफ, उनको स्नान कराया जा रहा है। और उधर का पानी भी, जो अरैल के आगे का पानी घाट है, वो भी संगम है, वहाँ पे भी गंगा यमुना का मिलन हो रहा है। तो ये सारा क्षेत्र, इसीलिए प्रशासन ने चाहा कि सब लोग इधर ही अलग अलग घाटों पे स्नान करें और क्योस की स्थिति ना हो। और पब्लिक को भी इसको समझना होगा, प्रशासन का सहयोग करना होगा। तो ये अभी तक का अपडेट है। और अब मैं दशाश्वमेध घाट के कुछ लोगों से भी बात करा। कहाँ से आए हैं आप लोग? नाथद्वारा से।
नाथद्वारा नाथद्वारा से, राजस्थान। राजस्थान से। हाँ, कैसा रहा? बहुत अच्छा। कैसे आए आप? बस से आए। बस से आए। कितने लोग आए? 60 लोग, एक बस। हाँ, सब लोग वहीं से हो? हाँ, सब लोग वहीं से। अच्छा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हो दोस्त? दिल्ली से। त्रिशूल उसूल लेके आए हो? महादेव के भक्त हैं हाँ। तो रखते हैं अपने पास। क्या नाम है? अनमोल सहरावत। अनमोल सहरावत। हाँ जी। कहाँ के हो अनमोल आप? महिपालपुर दिल्ली से। और ये आया कैसे यहाँ तक? ये फ्लाइट से लाया हूँ अपने साथ। आ जाता है फ्लाइट? हाँ हाँ, चेक इन बैग में आ जाता है तो उसमें लाया हूँ मैं। हाँ जी। इसको साथ में कैरी करो। कितना वजन है इसका? ज्यादा अरे नहीं है। ठीक ठाक वजन है। हाँ 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 जी। कहाँ से लिया? ये बनवाया था यूपी में ही, ऑनलाइन ढूंढ के, फिर ये उनसे। फोल्ड हो जाता है क्या? हाँ, ये खुल जाता है पूरा। हाँ जी। कहाँ स्नान? 10 अश्वमेध घाट पे किया अभी थोड़ी देर पहले। बहुत अच्छा स्नान हुआ, अच्छा लग रहा है बहुत, एकदम तृप्ति मिल गई है। हाँ, बहुत बढ़िया। आप लोग कहाँ से आए हो? सर लोग प्रयागराज से हैं। अनुभव पांडे जी सर, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, जानते हो आप मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही बताइए। हैं? हाँ, कौन सेलिब्रिटी आए हुए? मैंने कहा बस अनुभव पांडे जी आए अरे हुए नहीं, अभिनव पांडे नाम है मेरा। हैं। अनुभव पांडे। सारा न्यूज़ आपका देखते हैं सारा। आप नहीं देखती? अरे इनके साथ देखना पड़ता है। क्या नाम है आपका? सोनल। कहाँ पे है आपका? मैं तो ये प्रयागराज चौक, प्रयागराज में। कहाँ? अब हम भी प्रयाग के हैं तो और कोतवाली चौक, कीटगंज में शादी हुई है। यहाँ तक। और रहने वाली कहाँ से? अरे इलाहाबाद में रहने वाले चौक में, कीटगंज में शादी और हुई है। मायका? मायका चौक है और ससुराल कीटगंज है। मैं यार, आप तो यही की हो। हस्बैंड ये क्या करते हैं आप? कैसे? मेरे टीचर हैं। आप क्या करते हैं? मैं तो हाउस वाइफ हूँ अभी शादी। बहुत अच्छा लग रहा है त्रिपुंड आपका। थैंक यू। पहली बार स्नान करें या पहले भी करें? नहीं, मैंने किया है बट दशाश्वमेध घाट में फर्स्ट टाइम। सफल मॉर्निंग से कोशिश किया था, सफल नहीं हो पाए थे उस दिन हम लोग। बहुत भीड़ थी और बस डर के वापस आ गए थे आज, लेकिन सोच के गए थे। वापस आए हैं। लेकिन आज सोचा था आज कि तो माघी पूरा पूर्णिमा प्रॉपर का नहाए स्नान हैं। करेंगे। अच्छा लगा था? हाँ, क्यों नहीं लगेगा। अच्छा लगा। कैसा आप बताइए, जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको प्रयागराज कैसा है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा, घूमना चाहिए उन्हें। नहीं, लेकिन हम लोग को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जो भी सरकार खर्चा कर रही है उसको प्रिजर्व करने की हमें जरूरत है। एज अ प्रयागराज, कुंभ के बाद भी हमें प्रयागराज को बना के रखना है। हाँ समझिए। बहुत ये मेन है। क्या नाम है आपका? पवन श्रीवास्तव। पवन भाई जो बोल रहे हैं बहुत सही बात बोल रहे हैं। ऐसा मत करना कि जिसे मेला खत्म हो गमला उठा के लेके चले गए। नमस्ते वाली लाइट रखी हुई है। नमामि गंगे किसान को बना के नमामि रखना गंगे चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है, उसी में किसी ने थूक दिया हुआ है। इसी जगह पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये सब ध्यान रखें। प्रयागराज कितना सुंदर बनाया गया है, तो उसे बना के रखना चाहिए। सिर्फ सरकार ही नहीं, हम जनता का भी तो काम है, किसको हेल्प करना चाहिए। सरकार कर सकती है जितना करी, आगे आप करिए उस चीज को फॉलो ना। हाँ पता लगा नमस्ते पर लगा हुआ है, शंख लगा हुआ है, लाइट उखाड़ लेके चले गए। बोले खत्म हुआ, लाइट खत्म हुई, गमले उनके घर में जाके डस्टबिन बन गए हैं। ये होना ही है। ये सब मत करना यार। हमारे शहर के वालों जो है ना, नाक मत कटवाना है। जो बना है उसे बने रहने दीजिए। तो आप लोग आप कितने भाई हो? हम अकेले हैं सर, अकेले हैं। टीचर हो आप? हाँ, पढ़ाता कहाँ हूँ। पढ़ाते हो? मैं इंडिविजुअली पढ़ाता हूँ, लेकिन बहुत सालों से आर्मी एरिया में पढ़ाता हूँ। अच्छा। आर्मी एयरफोर्स एरिया में आके आपका टाइम कैसे बीतता है? क्या ही बताओ, बच्चे बहुत है खेलने के नहीं, लिए। ये बहुत टॉकेटिव है। ये आपकी फील्ड में आना भी चाहती है। तो ये काम अच्छा कर सकती है। हाँ। आप शुरू कर कोई ऐसा मिल नहीं रहा है जिसके मतलब थ्रू मैं स्टार्ट कर सकूं। जैसे शहर के बहुत सारे लोग करना है। बहुत सारे लोग यूट्यूब इंस्टा चला रहे हैं। आप भी चलाओ। नहीं, वो नहीं, मेरे को न्यूज़ रिपोर्टर बनना है जैसे आप है, मेरे को वैसे बनना है। उसकी पढ़ाई करना है। अब यही आप लोग कहाँ से आए चाचा? नाथद्वारा से। राजस्थान राजस्थान से है, मगर हमारे को थोड़ी तकलीफ पड़ी क्या? लखनऊ में। ये पुलिस वालों ने हैरान बहुत किया हमको। मजाक नहीं, पूरी 2 बसें हमारे 150 आदमी आए हम। बाकी वह बहुत अच्छा लगा। आराम से स्नान किया है। अब दर्शन करेंगे, सब तरफ घूम के साधु संतों के दर्शन करके आते हैं, फिर जाएंगे नाथद्वारा वापस राजस्थान। ये माला यही खरीदे थे कि पहले? ये कन्याकुमारी से लाए, गंगा सागर। हाँ गंगा सागर तो बंगाल में है। हाँ, वहाँ जाके आए हम। अगले साल गया था। पिछले साल। हाँ, आराम से दर्शन किया। चारी साहब ने फिर ये प्रयाग चौथी बार आया हूँ मैं। हाँ, 12 साल पहले भी आया था। इतनी व्यवस्था नहीं थी पहले, अब के बहुत अच्छी व्यवस्था। ठीक है। आप चाचा? हम राजस्थान से आए हैं। कितनी उम्र हो गई? हमारे 52 साल। 52 साल? हाँ 52 साल बस? हाँ बस।
74 ये आपसे ज्यादा जवान लग रहे हैं। 74 हाँ हाँ ये 74 हमारी 52 साल की उम्र है, 52 साल। तो ये आप तो आपसे छोटे लग रहे हैं। ये बड़े लग रहे हैं, हम बूढ़े लग रहे हैं। हाँ, हम बीमार बहुत रह गए अभी। आप डोकरे लग रहे हो। लोग छोटे उम्र में ये तो भारत गंगे की मेहरबानी है बोले। और ये आपके टाबर लग रहे हैं। हाँ। देखो मुझे आपकी भाषा थोड़ी थोड़ी पता है। राजस्थान की तो पता क्यों नहीं होगा। मैं तो यही का हूँ, प्रयागराज का हूँ। लेकिन मैं कभी आओ श्रीनाथ जी नाथद्वारा। हाँ हाँ बहुत अच्छा स्नान है। वहाँ भी एक नाथ है वो भी। हाँ ये नाथ उदयपुर के पास हाँ उदयपुर के राजसमंद ना। राजसमंद जिला। वहाँ से सीपी जोशी लड़ते थे। नाथू द्वारा वही मेन काम। पहुँच गया आपके घर तक। एक आदमी से मिले हो आप। पत्रकार तो पूरे हिंदुस्तान में पहुँचते हैं यार, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है क्या। हाँ चलो जय श्री कृष्ण। हर गंगे हाँ। तो आप अभी आपको पढ़ना है। अरे यार भैया लाइफ पे तो मत ही करके ये काम। अरे पढ़ना है कि नहीं, इसमें कौन सा चोरी छिपी वाला काम। क्या करना है, पढ़ाई करनी है। हाँ। क्या नाम है पे आपका? तो नहीं सोनल। सोनल। नहीं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। अरे मेरी उम्र हुई भी नहीं है, ये बात ही सही है आपकी जो है। ज्यादा नहीं है। अभी क्या क्या आप आपके रिश्तेदार लोग आ रहे हैं घर पे? नहीं सब आगे नहा के चले गए, हम लोग लेट हुए हैं ज्यादा। भीड़ हो गई घर पे। हाँ वो तो चाय कितना बनाना पड़ रहा है? ज्यादा नहीं, चाय वाले कोई नहीं है, हम दोनों बिल्कुल ही नहीं। नहीं जो रिश्तेदार आते होंगे उनके लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अच्छा सब लोकल ही है ना। प्रयागराज वालों के लिए ये अच्छा होता है ना कि जब माघ मेला आता है या जब कुंभ आता है तो रिश्तेदारों की संख्या बढ़ जाती है। हाँ, ये तो है। सबको फोन होने लग जाता है। नहीं मेरे तो सारे लोकल ही हैं, या तो बनारस के हैं और ज्यादा दूर के है ही नहीं कोई। बनारस चुनार बस। तो आज आप लोग कैसे आए? हम लोग हमेशा ही आते हैं, बाइक से? नहीं पैदल आए हैं आज। वीडियो क्यों बना रहे हो आप जो है? इनको याद रहेगा, अच्छा लगेगा। इनको याद रहेगा लल्लन टॉप के कैमरे में दर्ज हो रहा है। क्योंकि एडिट हम लोग मतलब हो सकता है ना ये बात। यही तो खास बात है, लल्लन टॉप पे कुछ एडिट नहीं होता है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमसे पूछ रही थी आएगा ना। पक्का आएगा और आप पूरे मोहल्ले को दिखाइएगा। नहीं भैया नहीं। पूरे मोहल्ले को दिखाइएगा। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपके अड़ोस पड़ोस में क्या माहौल है इस समय? सब बढ़िया। 2-3 दिन जाम खूब लगा। हाँ जाम तो लगी रहा, 6 तारीख से ही लग रहा है। आज कैसा था? आज पहले से बेटर थोड़ा था। आज नहीं लगा ना? आज इतना जाम नहीं लगा है, 2 दिन से जाम ज्यादा लगा था। हाँ और वो जाम मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक भी था। जाम इसलिए ठीक था क्योंकि हम ही लोग हैं जो रूल्स तोड़ रहे हैं, हम ही लोग रूल्स बनाते हैं और हम ही लोग की सेफ्टी के लिए था, है ना। तो वो ठीक है, लेकिन बस ये है कि जो क्रिटिकल लोग हैं ना, वीआईपी लोग बीच में आके थोड़ा सा मैनेजमेंट बिगाड़ देते हैं। अब मुझे इसमें लगता है कि प्रेसिडेंट की विजिट इस समय थोड़ा टालनी चाहिए थी, और बस ये सब चीजें, बाकी तो अच्छा है। आज शाम तक जो है प्रयागराज प्रशासन ने ठीक काम कर दिया है। आज जो है आज जाम खुलवा दिया है, डाइवर्ट के। योगी सरकार ने टाइट भी किया है कुछ हाई ऑफिशियल्स को। अरे अधिकारियों की क्लास लगी है, हम लोग को तो सूचना है, एडीजी साहब लोग तक की क्लास लगी है। तभी तो आप देख रहे हो तुम सब घाटों पे लोग नहा रहे, नहीं कोई घाट पे नहाता था, सब तो संगम ही जाना था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये डाइवर्ट कर दिया है, इस वजह से लोग वहां जा रहे हैं ना। तो आप जैसे जो लोग प्रयाग आ रहे हैं उनको अगर कुछ बताना हो कि क्या करना चाहिए, एसेंशियल चीजें क्या है, वो आप क्या बताओगे? अगर आप बाहर से आ रहे हैं, पहली बात तो आपको एक मतलब कह सकते हैं कि जो गाइडलाइंस है सरकार की उसको फॉलो करना चाहिए। अधिक से अधिक इंटरनेट का भी सहारा लेना चाहिए, प्लस किसी लोकल की भी जरूर हेल्प लेनी चाहिए। हाँ कुछ लोकल यहाँ पे लूटने के लिए भी बने हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग लूट नहीं रहे हैं, कुछ लोग हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं। तो लोकल लोगों की हेल्प लेनी चाहिए यहाँ पे। देखिए बहुत सारा ये भी इशू उठ रहा है कि नाव वाले बहुत चार्ज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं चार्ज करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बाइक वाले बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो कि जब प्रशासन और सब कुछ फेल है, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, होटल में आदमी जाके 40-40 हज़ार रुपया दे रहा है और बाइक वाले को 400 रुपया देने में आपके जो है पसीने छूट जा रहे हैं कि वो ज़्यादा मांग रहा है। वो भी तो इतनी भीड़ में क्लच प्लेट जला करके अपना हाथ और वो सब करके चलाता है। तो बड़े लोगों का पैसा देने में नहीं सकते हो, और आपसे कोई छीन तो रहा नहीं है, वो आप मत जाओ उससे। लेकिन ये भी है कि किसी बेजा पैसा नहीं लेना चाहिए। शहर के लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि अब ये मत करो कि 1 किलोमीटर जा रहे हो तो 1000 रुपया मांग लो। थोड़ा रहम करो, बाहर के लोग आए। होस्ट की तरह पेस भी आना चाहिए। आपदा को अवसर नहीं बनाना हाँ बस आपदा का अवसर नहीं बनाना है। चाहिए। जो है कि किसी के लिए चल के थक गया है, उसको आपदा लग रही है, उसके घुटने दर्द कर रहे हैं, तो आप जो है अवसर बना लो। कहाँ से हो दोस्त आप? सबसे पहले तो मैं आपको मतलब
यूट्यूब में देखता था, आज सामने देख रहा हूँ तो वर्ड्स नहीं निकल रहे। अरे क्या बात कर रहे हो भाई हो यार आप मेरे, क्या बात कर रहे हो? क्या नाम है आपका? अर्जुन पाथरे, मैं खानदेश से हूँ, अभी मुंबई में रहता हूँ हाँ, और मुंबई से आज कल ही आया था। हाँ, तो कल उतरा अरेल में, हाँ, तो अरेल से पुलिस वालों ने बताया कि हमने पूछा कि संगम घाट कहाँ है, तो उन्होंने वो झूसी का रास्ता बता दिया। झूसे में पूछा संगम घाट कहाँ है, तो उन्होंने ये नागवासुकी वाला रास्ता बता दिया। नागवासुकी में पूछा तो उन्होंने ये बता दिया, यहाँ भी ना लिए। फिर बाद में यहाँ के लोकल से पूछा कि संगम घाट कहाँ है, बोले कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जाके नहाना पड़ेगा। जाके देखा तो बाप रे, ऐसी भीड़ तो हमने मुंबई की लोकल में भी नहीं देखी, इतनी ज्यादा है। मतलब एकदम डेंजर एक्सपीरियंस है। हाँ, मतलब इंसान इतना छोटा छोटा, जैसे मुंगिया रहते ना, चीटी मुंगी जैसे, वैसे इंसान सब वहाँ पे दिख रहे हैं। एकदम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है और स्पिरिचुअल जर्नी भी हो गई। क्या नाम है आपका? अर्जुन पात्र। अर्जुन, ये बताओ कि जैसे संगम आप पहुंच गए जब, तो आइए तो आप जो है ऊर्जा है आपको कि जाके देखना था, तो अगर जब आप मुंबई जाओगे खानदेश में बताओगे लोगों को कि कुंभ में क्या क्या देखा, तो क्या क्या बताओगे? कुंभ में सबसे पहले तो ये देखा कि जो इंस्टाग्राम पे दिख रहा है ना, वैसा तो बिल्कुल नहीं है। जो सोशल मीडिया बता रहा है वैसा तो नहीं है। थोड़ा बहुत 1-2 जगह पे, वो तो हर जगह पे होता है, बाकी उसको स्किप कर दे तो बाकी सब अच्छा है। बहुत मतलब पुलिस की तो इतनी हेल्प है ना, ऐसे तो आप बाकी अदर स्टेट के पुलिस से बोलोगे तो वो एक अलग तरीके से रिप्लाई करेगी, लेकिन यहाँ पे बड़े से बड़ा अफसर भी और छोटे लेवल का कांस्टेबल भी बहुत रिस्पेक्टली बात करते हैं। और हाँ, यूपी पुलिस का बहुत रिस्पेक्टली बात करते हैं और अच्छे से अपने को समझाएंगे कि जैसे कि अपने रिश्तेदारी, उनसे कुछ पुराना नाता है, ऐसे समझा के बताते कि यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाना है, फिर वहाँ से ये रास्ता है। थोड़ा आपकी हेल्प, आपकी पुलिस वालों ने हेल्प की? बहुत 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 हेल्प की। मतलब कि मैं तो अकेला ही आया हूँ मुंबई से, और मतलब अकेला ट्रैवल किया। जनवरी से प्लान बन रहा था, बहुत दोस्तों को बोला कि भाई चलो चलो चलो, मैं खर्चा करता हूँ तुम्हारा, लेकिन कोई आया ही नहीं, तो अकेला निकल लिया। अकेला आया तो पता नहीं था कहाँ जाना है कहाँ नहीं, प्रयागराज उतरना है कि नहीं, तो यूट्यूब से थोड़ा बहुत सर्च करके, और आपका भी वीडियो देखा है बहुत बार, तो अरेल उतरा। अरेल से फिर थोड़ा स्ट्रगल हुआ चलने के लिए, जैसे मतलब ऐसा नहीं कि प्रशासन ने सब व्यवस्था की है, उस हिसाब से नॉर्मल सब अच्छा है, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी हुई, एक मज़ा आया। देखो एक बात है कि जो भी यहाँ आ रहा है उसको पता है चलना तो पड़ेगा। या थैंक यू सो मच। तो जिसको जिसको जो है, जो आ रहा है कुंभ, उसको पता है कि उसको चलना पड़ेगा, और चलना बहुत पड़ेगा, क्योंकि जितनी भीड़ आ रही है उसको कोई भी ट्रांसपोर्ट तो पहुंचा नहीं सकता घाट पे, और गाड़ियां चल नहीं सकती, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो सबको पता है कि पैदल चलना पड़ेगा। वही लोग आ रहे हैं जिनकी आस्था है। आप लोग कहाँ से चाची? हम लोग सिवान के सिवान से। सिवान जिला के रहने वाले। अच्छा, कितने लोग आए? हो गया स्नान? हाँ, हो अच्छा रहा? अच्छा रहा। तो कोई ऐसा देश का राज्य नहीं है जहाँ से यहाँ लोग ना आए हो, और बहुत सैकड़ों देशों के लोग यहाँ आकर के गए हैं। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। मैं पिछले 1 महीने से तकरीबन यहाँ पे हूँ कुंभ में, और आपको चीज़ें बता रहा हूँ। जी बताओ। सोशल मीडिया की बातों पे मत जाइए, खुद आइए और खुद एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया और रियल में, मतलब रील में और रियल में बहुत फ़र्क है। क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरे को मेरे इंस्टाग्राम फीड में ज़्यादा से ज़्यादा ये महाकुंभ वाला ही दिखता था। तो ये दंगा हो गया, इतने लोग मर गए, या फिर ऐसा हो गया, पुलिस प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है। मतलब जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब कुछ तो यादें लेके जा रहा हूँ मैं, और अपने आसपास भी बताऊंगा, आजू बाजू वाले लोगों को भी बताऊंगा। भगदड़ तो हुई थी, भगदड़ हुई, और उसके बाद फिर यही तो गंगा की धारा आपको सिखाती, अनवरत चलता, अनवरत बहते रहना। हादसा हुआ, लोगों की मृत्यु हुई, शोक हुआ, संताप हुआ, और फिर उससे ये माघ मेला उभरा। ये माघ मेला, ये कुंभ जो है उससे उभर कर आगे बढ़ा। क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं कि जब हादसा हुआ उसके 2-3 दिन बाद ऐसा एकदम मायूसी थी पूरे कुंभ में, और ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा अनिष्ट हुआ है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें रिकवर हुई, और जिनके अपने गए उनकी भरपाई शायद कोई नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। लेकिन अब जो है चीज़ें बहुत सही तरीके से व्यवस्थित की गई हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी चलती रहेगी। और
एक काश के साथ मैं कह सकता हूँ कि काश उस समय इस तरीके के डाइवर्जन किए गए होते, इस तरीके से भीड़ को डाइवर्ट कर दिया गया होता, तो शायद अनहोनी जो हुई वो होने से बच सकती, शायद। लेकिन अभी फ़िलहाल स्थितियाँ सही हैं, अच्छी हैं। शहर के किनारे तक गाड़ी आ जा रही है और पार्किंग है तमाम, उन पार्किंग्स में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और पैदल तो चलना पड़ेगा, क्योंकि आप अमरनाथ यात्रा पे भी जाते हैं तो आपको पैदल चलना पड़ता है, आप वैष्णो देवी जाते हैं तो आपको पैदल चलना पड़ता है, तो यहाँ पे भी आपको पैदल चलना पड़ेगा। और जो प्रशासन कह रहा है उसको अगर आप मानेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा कि जिस भी घाट, जो भी है घाट आपको दिखता है, आप वहाँ स्नान कीजिए। इस पूरे प्रयाग क्षेत्र का मैंने बहुत सारे संतों से बात की, उनका कहना है कि वही महत्व है। क्या नाम है दोस्त, कहाँ से हो? विपुल कुमार त्रिवेदी है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो 29 तारीख की घटना हुई, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने पत्रकारिता का धर्म निभाया और बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे सभी लोगों को। आपको आपकी तारीफ करना भूल गया, क्योंकि तभी भी मैंने देखा था कि आपने जो भी न्यूज़ दी ना एकदम एक्यूरेट दी। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं थी कि बाकी न्यूज़ चैनलों पे थोड़ा अलग दिखाया गया, कि थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट दिखाया गया, लेकिन आपने जो भी दिखाया सच दिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे भाई, ये हमारा काम है। पत्रकार का यही काम ही सर होना चाहिए कि जो न्यूज है भले ही जैसी भी हो, जो भी हो, अच्छी हो खराब हो, दिखाना चाहिए। हाँ, समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके की घटनाएं हैं, लेकिन आपने जो न्यूज़ दिखाई, लोगों में साधना आई, लोगों को समझ में आया किस तरीके की क्या घटनाएं हैं, क्या रियलिटी पता चली है लोगों को। देखिए हमारा काम ही है, अगर कहीं कुछ गलत होता है तो हमारा कोशिश होती है कि हम उसको दिखा के प्रशासन की नज़रों में लाएं और उसको ठीक कराएं। अगर भगदड़ हुई तो हमने उसको भी रिपोर्ट किया, चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। ट्रैफिक था तो भी हमने बताया कि बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है और आप गाड़ी से आने से बचें, और जब ट्रैफिक खुल गया तब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रैफिक खुल गया है। तो एक बात सर और कहना चाहेंगे कि जो ट्रैफिक, जो यहाँ प्रशासनिक गलती है, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यवस्था में कोई कमी या कुछ दिखाई दिया, लेकिन जो प्रशासन ने, जो हमें लगता है जो बाहरी प्रशासन है, उसको रास्ते का अनुमान नहीं था। हम लोग पिछली बार बसंत पंचमी को स्नान करने गए संगम पे, तो उधर से वापसी आते वक्त, चूँकि हमको जाना था अल्लाहपुर आना है, हम लोगों को चुंगी कहीं मुड़ने का रास्ते में 4-5 रास्ते पड़ रहे थे बाएं मुड़ने का, लेकिन किसी रास्ते से हम लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। और अगर हमको निकलने दिया जाता तो भीड़ बाई चांस कम होती, सीधे चुंगी जाने से अच्छा है कि भीड़ कम हो जाए। ठीक है, गलतियों से ये लोग भी सीख रहे हैं। और मैं ये कह रहा था कि जैसे जो भी चीज़ होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये निगेटिव दिखा रहे हैं, ये पॉजिटिव दिखा रहे हैं। हमारा काम निगेटिव पॉजिटिव नहीं, जो सत्य है सत्य सापेक्ष है, हम उसको आपके सामने रख देंगे, आप उसको देखो, उसको जज करो, आप तैयारी की रखो। मैं आपको जो बताऊंगा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं बचपन मेरा ये इसी गंगा जी में मैंने तैरना सीखा है, इसी इलाके में, इन्हीं सब जगहों पे मैं दौड़ना भागना पढ़ना सीखा है, यहीं भी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। तो मैं आपको कोई गलत बात कभी बताऊंगा नहीं, मेरा ईमान उसकी गवाही नहीं देगा। तो जो चीज़ वस्तु स्थिति है जिस दिन की, वो आपके सामने ललन टॉप रख देता है, क्योंकि यही हमारा काम है। अब चीज़ें धीरे धीरे नियंत्रण में हैं। जैसे मैं बता रहा था कि ट्रैफिक अब उतना नहीं है, गाड़ियां आसपास पार्किंग इलाके हैं, पार्किंग में खड़ी कीजिए, और सबको पता है पैदल चलना पड़ेगा, वो आपको उतना जहमत उठानी पड़ेगी। आपके घुटनों का ग्रीस खत्म होना नहीं चाहिए। पुण्य चाहते हैं तो पुण्य पुरुषार्थ मांगता है, और वो पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। मैं आपको इन तमाम दृश्यों के साथ छोड़े जाता हूँ, फिर किसी और वीडियो में मिलूँगा मेरे साथी, मेरे मजबूत साथी, मेरे मस्त मौला मोहन के साथ। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।